दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आपको मीडियम साइज़ के शर्ट की कटिंग। जो मीडियम साइज़ रहेगा इसका मेजरमेंट रहेगा 26.5 लंबाई, 17 शोल्डर, 24 आस्तीन, 38 का सीना रहेगा। जो कमर रहेगी पेट की साइड से वो 33 है, और जो हिप है वो 36 है, क्योंकि हिप इसकी कम है, तो हिप कम रहेगी, सीना ज़्यादा है। तो उसी हिसाब से हम इसकी शर्ट की कटिंग करेंगे। पहले एक सीधा स्केल लेके इस तरीके से निशान लगा देंगे, और हर शर्ट में वही 2 इंच की पट्टी का निशान लगा करके इस तरीके से 2 इंच की पट्टी, फैशन पट्टी का हम निशान लगा करके पट्टी छोड़ देंगे इस तरीके से। ये 2 इंच की पट्टी, 2 इंच की पट्टी छूट गई। अब इसकी लंबाई 26.5 लंबाई है, एप्पल कट शर्ट है, तो 26.5 और 1 इंच 27.5, लेकिन हमें 1.25 इंच इसका एक्स्ट्रा रखना, तो 28.5 इंच इसकी लंबाई हम पट्टी की साइड से रखेंगे। अब इसका जो आर्मोल है, आर्मोल में आपको बताता हूँ। इसका 38 का जो है चेस्ट है, तो इसका सीना 38 का है, तो 38 का सीने की चौथाई होती है 9.5, और 2 इंच इसका हम करेंगे लूजिंग, तो 11.5 इंच का फ्रंट आएगा। तो फ्रंट के हिसाब से 11.5 इंच हम, तो इसका 3 इंच 11.5 में से 3 इंच माइनस करेंगे, तो 8.5 इंच पे हम उतारेंगे आर्मोल, यानी कि 9.5 इंच के इसका चौथाई होएगी, तो 1 इंच आर्मोल कम उतारना है, चौथाई से 1 इंच कम उतारेंगे, तो 8.5 इंच आर्मोल उतारेंगे। इसी तरीके से 8.5 इधर से रखेंगे, और 26.5 लंबाई है, तो 27.5 इधर से, इधर 0.5 इंच हमने पट्टी की तरफ से एक्स्ट्रा रखा, और उधर पूरा 1 इंच रखा है, इधर 1.25 इंच का एक्स्ट्रा रखा है। तो इस तरीके से निशान लगा देंगे। आर्मोल 8.5 इंच उतारना, क्योंकि मीडियम साइज़ की शर्ट है, अगर ज़्यादा आर्मोल उतारेंगे तो आर्मोल में से शर्ट लूज हो जाएगी। अब 9.5 इंच इसकी चौथाई होती है, सीना है 38 का, तो 9.5 इंच इसकी चौथाई होती है, और 2 इंच इसको हम प्लस करेंगे, लूजिंग देंगे। 2 इंच की लूजिंग देने के बाद 11.5 इंच का हम इसका फ्रंट पे निशान लगा देंगे, और 3.25 इंच इसका आर्मोल की तरफ से माइनस करेंगे। और इस तरीके से 17 इसका शोल्डर है, तो 17 शोल्डर हम शोल्डर में जो है ना, बड़ा अगर साइज रहेगा तो आधा इंच एक्स्ट्रा काटते। जैसे कि 17 का शोल्डर है, तीरा भी बोलते हैं, 17 का शोल्डर है, तो आधा होता है 8.5। तो बड़ी शर्ट में 9 इंच करता, लेकिन छोटी शर्ट में आधा इंच एक्स्ट्रा ना करे, सिर्फ 0.5 इंच ही एक्स्ट्रा करे आधी मीडियम शर्ट में, तो 8.5 और 0.5 इंच, 9.25 इंच का इसका शोल्डर पे निशान लगा देंगे। अब इसकी जो कमर है तो 33 है, तो 8.25 इंच इसकी चौथाई होती है, और 2 इंच इसका लूजिंग छोड़ेंगे, तो 10.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और 36 इसकी हिप है, तो हिप की चौथाई 9 इंच होती है, 9 और 2 इंच इसकी लूजिंग देंगे, तो 11 इंच पे निशान लगा देंगे। इस तरीके से फिर शेप पट्टी लेंगे, और देखेंगे हमारी शेप पट्टी किधर से बैठ रही है, उधर से ही शेप पट्टी ले करके हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। क्योंकि फिटिंग में शर्ट है, फिटिंग की शर्ट आपको इस तरीके से निशान लगा देना, और इस तरीके से आर्मोल का और शोल्डर का निशान, ये हमारा आर्मोल का निशान, ये हमारा शोल्डर का निशान, इस तरीके से हम एक इस निशान इधर लगा देंगे सीधा स्केल ले करके, और इसकी गोलाई कर देंगे। तो बड़ी शर्ट जो रहती है, बड़े साइज़ की जो शर्ट मैंने आपको बताई है, तो बड़े साइज़ की पहली वीडियो में, तो बड़े साइज़ की जो कंधी उतरती है तो 2 इंच उतरती, लेकिन मीडियम साइज़ है, तो 2.25 इंच हम इसकी कंधी उतारेंगे। अब कॉलर इसका है 15 का, तो 2.25 इंच पट्टी की तरफ से निशान लगाएंगे, जो हमारी काज पट्टी है, और कंधी की तरफ से 2.5 इंच लगाएंगे। तो इस तरीके से ये 15 इंच का हाला आपका आ जाएगा कॉलर का। और इधर से ऐसा स्केल लेंगे, और ये हमारा कंधी का निशान, और ये हमारा हाले का निशान, इस तरीके से निशान लगा करके, और हम जो है कंधी का निशान लगा देंगे। नीचे से हम इसको निशान लगा करके एप्पल कट कर देंगे, इस तरीके से एप्पल कट कर देंगे। और इस तरीके से हम करेंगे इसका सामना कटिंग, इस तरीके से ये सामना कटिंग हो जाएगा। इस तरीके से सामना कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से इसका ये हमारा सामना कटिंग हो चुका है।
इस तरीके से सामना कटिंग करने के बाद हम इसकी आस्तीन कटिंग करेंगे। जो आस्तीन कटिंग करेंगे ना, उसका मैं आर्मोल का हिसाब बता दूँ, उसका आर्मोल किस तरीके से हमें उतारना है आस्तीन। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने इसका सामने का जो आर्मोल उतारा था तो 8.5 इंच कम उतारा। 11.5 का इसका फ्रंट है, जो सामने है 11.5 का कटिंग होएगा, 38 का सीना है। तो इसी तरीके से हम 3 इंच इसमें हमने माइनस किया था, 11.5 में से 3 इंच माइनस करेंगे तो सामने का आर्मोल 8.5 पे उतरेगा। और आस्तीन का जो आर्मोल है तो इधर देखिए, ये समझ लीजिए, ये हम 9 इंच पे रखेंगे। आर्मोल जो रखेंगे तो 9 इंच रखेंगे, वो इसलिए तो इसका जो सामना है वो 11.5 का है, और 2.5 इंच हम इसको माइनस करेंगे तो 9 इंच हमारा इधर आर्मोल आ जाएगा, आस्तीन का आर्मोल 2.5 इंच माइनस करने के बाद। इस तरीके से तो आपका जो आस्तीन का जो आर्मोल है ना, कारीगर को ना काटना पड़ेगा ना छाटना पड़ेगा, और एकदम परफेक्ट आ जाएगा, एकदम ना छोटा होएगा ना बड़ा होएगा। इस तरीके से मैं आस्तीन का आर्मोल उतारना, और 4 इंच हम इधर निशान लगा देंगे आर्मोल के नीचे से। और 24 इंच इसकी आस्तीन है, तो 24 इंच की आस्तीन में हम 1.25 इंच माइनस करेंगे, 2.5 इंच का कप लगेगा तो 2.25 कटिंग करेंगे। और इसी तरीके से 4.5 इंच इधर से लगा देंगे, और इधर से 2.25 इंच का निशान एक इधर लगा देंगे। और इस तरीके से सीधा स्केल लेंगे और इस तरीके से निशान लगा देंगे, और इस तरीके से एक निशान कप की साइड लगा देंगे। और इधर 1.5 इंच छोड़ना है आर्मोल की तरफ से। 1.5 इंच छोड़ने के बाद इस तरीके से हमें इसका राउंड देना है। और नीचे से जो इसकी फिटिंग में शर्ट है तो 5.5 इंच हम इसकी कप की तरफ से लूजिंग रखेंगे। अब 5.5, और इधर से एल्बो की साइड से 13.5 रखना है। जो हमारी ये एल्बो होती है तो इसकी तरफ से यहाँ से हम एल्बो के थोड़ा ऊपर जाएंगे तो उधर से 13.5 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से सेप पट्टी रखेंगे, और सेप पट्टी रखने के बाद निशान लगा देंगे। तो ये हमारा आर्मोल शर्ट का इस तरीके से, ये हमारा फ्रंट का जो आर्मोल था वो 8.5 इंच पे उतारा था सामने का, और इसी तरीके से आस्तीन का आर्मोल 9 इंच पे उतारा। तो हमारा आर्मोल जो है ये बराबर बैठ जाएगा। जब कारीगर बनाएगा शर्ट तो परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आर्मोल उतारेंगे। 11.5 इसका सामना था, 9 इंच हमने आस्तीन का आर्मोल उतारा तो हो गया बराबर, लेवल हो गया। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको इसका बताऊंगा बैक कटिंग करना। तो देखिए इस तरीके पहले हम बैक को बिछा लेंगे और इस तरीके से सीधा निशान लगा देंगे। बैक का कपड़ा बिछाने के बाद इस तरीके से निशान लगा देंगे और इसे कटिंग कर देंगे। और इसका जो शोल्डर था 17 है, तो हम बैक में जो है 8.5 इंच ही रखेंगे। इसमें बैक में हमें नहीं बढ़ाना है, क्योंकि जो ये मीडियम साइज़ की शर्ट है तो 8.5 इंच ही रखना है कि बैक आपका इधर से फूलेगा नहीं आर्मोल की तरफ से। और इस तरीके से हम इसका फ्रंट लेके इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। और हमें क्या करना है, पट्टी की तरफ से हमें इस तरीके से 1 इंच का गैप लेना है। 1 इंच हमें सामने से 1 इंच बैक कम कटिंग करना है, नीचे से ऊपर तक 1 इंच कम कटिंग कर लेंगे। और आराम से आपकी शर्ट की जो फिटिंग है बहुत सही फिटिंग बैठेगी। ग्राहक एकदम फिटिंग में शर्ट मार तो फिटिंग में ही शर्ट बैठ जाएगी। और इस तरीके से सीधा निशान एक लगा देंगे इस तरीके से। ये बैक का निशान हो गया। बैक इस तरीके से बैक कटिंग हो जाएगा। इसलिए जो 17 हमने शोल्डर का निशान लगाया था फ्रंट सामने में, जो हमारा 17 का है, तो हमने 8.5 और 5 इंच बढ़ाया था, 9.25 इंच रखा था। लेकिन बैग में जो है सिर्फ 8.5 इंच ही रखना है, इसको नहीं बढ़ाना है। और इस तरीके से इसको कटिंग करते हैं। इस तरीके से इसको कटिंग करेंगे। इस तरीके से एप्पल कट कर देना नीचे की साइड से। इस तरीके से एप्पल कट जब घुमा देंगे उसके बाद में हमें बैग जो है आधा इंच बैग कम कर देना, कि पहनने के बाद बैग नीचे ना गिरे। नहीं तो क्या होता, पीछे की साइड से बैग नीचे गिर जाता। तो इसके लिए हम आधा इंच बैग कम करना रहता। दोस्तों क्या होता है, छोटा जो साइज रहता है ना शर्ट का हो पैंट का हो, उसकी अलग तरीके से कटिंग होती है,
और जो बड़ा साइज़ रहता है उसकी कटिंग जो तरीका अलग रहता है। दोनों की कटिंग का तरीका अलग अलग रहता है। एक ही तरीके से करेंगे ना तो फिटिंग नहीं बैठती। इसके लिए जो बड़ा साइज़ रहता है उसका तरीका अलग तरीके से करना पड़ता है। मैं इसका शोल्डर कटिंग करके बताता हूँ आपको। दोस्तों ये लाइन वाली शर्ट है, तो पहले हम इसकी क्या करेंगे, आस्तीन की और शोल्डर की लाइन मिला लेंगे। इस तरीके से निशान लगा देंगे। 20 सेंटर में निशान लगाने के बाद फिर हम इसको 3.5 इंच ऊपर रखेंगे मेजर टेप हम, और 1.25 इंच इसकी कंधी गिराएंगे और 6 इंच का इसका शोल्डर कटिंग करेंगे। इसी तरीके से 6 इंच का शोल्डर इधर कटिंग करेंगे और 1.5 इंच हम हाला गिराएंगे शोल्डर में। और हमने इसका जो हाला गिराया था फिर सामने में तो 2.5 इंच का गिराया, तो 2.5 इंच का इस तरीके से हाला गिराएंगे शोल्डर में। और इस तरीके से निशान लगा देंगे एक, और एक ऐसे निशान लगाएंगे। और ये शोल्डर से जो हमने हाला गिराया उस शोल्डर का और कंधी का इस तरीके से मिला करके लाइन लगा देनी है। और 8.5 इंच का हमने इसका बैक का जो साइड नीचे से रखा था 8.5 इंच रखा था। इस तरीके से 8.5 इंच नीचे से रखेंगे और जो कंधी की तरफ से उधर से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 8.5 इसका शोल्डर का आधा होता 8.5, 17 का शोल्डर है, तो 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है जिस हमने सामने में रखा था। इस तरीके से और नीचे शोल्डर में नीचे की साइड में कम 8.5 है तो 8.5 ही रखना है, 1.5 इंच कम। और इस तरीके से कटिंग कर देंगे। ये हमारा शोल्डर कटिंग हो जाएगा। और इस तरह 20 सेंटर में चटका मार देंगे। पुटका लगाने के बाद ये जब कारीगर बनाएगा तो आराम से इसको लाइन मिलाने का आसानी हो जाएगी। इस तरीके से हम इसका ये शोल्डर हमने कटिंग कर दिया है। इस तरीके से शोल्डर ये कटिंग हो चुका है। ये देखिए ये शोल्डर कटिंग हो चुका। तो इस तरीके से हमें शोल्डर कटिंग करना है, यही तरीका है। तो हर शर्ट का जो छोटा साइज़ बड़ा साइज़ हर तरीके से कम कटिंग अलग अलग होती है। दोस्तों जब हम टेलर लोग काम करते हैं तो हमारे को सबसे ज़्यादा क्या पीने की ज़रूरत पड़ती है, वो पीने की ज़रूरत पड़ती है चाय। जो चाय आती है वो चाय हम पीते हैं। आज शक्कर हो चुकी है महंगी, तो हमें जो 10 रुपये की चाय मिलती थी आज वो चाय 12 रुपये की मिल रही है। अब 12 रुपये की चाय, तो इसको आपको लगता नहीं कि सिलाई का रेट बढ़ाना चाहिए? तो जब चाय पे रेट बढ़ रहा है तो सिलाई का भी रेट बढ़ जाना चाहिए।